मैथिली भाषाक उद्भव व विकास। कोनो भाषा 200 सँ बेसी वर्षक बाद अपन स्वरूप निर्धारित होइत अछि। मैथिलीक संग सेहो इएह काल सापेक्ष विधान अछि। भाषा वैज्ञानिक लोकनि भारतीय आर्य भाषा परिवारकेँ 3 वर्गमे बाँटलनि अछि। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन हो गया 1500 से 500, मध्यकालीन 500 से 1000 और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से आद्य पर्यंत। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत वैदिक आ लौकिक संस्कृत अबैत अछि। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में देश आ काल भेद सँ अनेक परिवर्तन होइत गेल। तकर नवीन स्वरूप बुद्धदेवक समय सँ पहिने स्पष्ट भऽ गेल, जे क्रमशः प्राच्य प्राकृत, मध्यदेशीय प्राकृत और प्रतीच्य प्राकृत कहबैत अछि। एहि तीनू प्राकृत में देशीय विशेषतः ध्वनि संबंधी विलक्षणताक बहुत बेसी मात्रा में आबय लागल आ ओहि कालक अंत धरि प्राकृतक अनेक रूप बनल। एहि में 4 भाषा अधिक स्पष्ट आ प्रभावशाली भेल: मागधी, शौरसेनी, महाराष्ट्री आ पैशाची। एहि कालक समस्त भाषा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा कहबैत अछि आ भाषा वैज्ञानिक लोकनि एकर समय 500 ईस्वी पूर्व सँ 1000 ईस्वी धरि मानलनि अछि। एहि में मागधी प्राकृत सँ मैथिलीक उत्पत्ति भेल अछि। गौतम बुद्ध आ महावीर जाहि भाषा में उपदेश देलनि से थिक पाली एवं अर्ध मागधी, जे क्रमशः प्राचीन प्राकृत आ नवीन प्राकृत कहल गेल। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर ग्रियर्सन अंतरंग, बहिरंग आ मध्यवर्ती उपशाखाक वर्गीकरण कऽ मैथिलीक उत्पत्ति बहिरंग शाखा सँ देखौने छथि। संस्कृत भाषा सब, प्राकृत भाषा सब, अपभ्रंश भाषा सब, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, यहाँ से उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी, मध्यवर्ती, पश्चिमी और उत्तरी, और यहाँ से बिहारी भाषा। एकरा अंतर्गत मैथिली, मगही, भोजपुरी। ग्रियर्सनक ई वर्गीकरण नितांत भ्रामक अछि, जे मैथिली भाषा और साहित्यक विकास में बाधक सिद्ध भेल। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी मागधी प्राकृतक वर्गीकरण कयने छथि आ हिनका अनुसारे मैथिलीक उत्पत्ति मागधीक मध्यवर्ती शाखा सँ भेल अछि। महामहोह उमेश मिश्र उक्त वर्गीकरण में किछु संशोधन कयने छथि। ई मागधी शाखाक मध्यवर्गीय उपशाखा सँ मैथिलीक उत्पत्ति देखौने छथि। संगहि बंगलाक निरूपण सेहो एकरहि संग प्रस्तुत कयने छथि, अर्थात डॉक्टर उमेश मिश्र मध्यवर्ती उपशाखा सँ 3 भाषाक उत्पत्ति देखौने छथि: बंगला, मैथिली एवं मगही। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा उत्तर पूर्वीय, इससे निकला असमिया; दक्षिण पूर्वी, इससे निकला उड़िया; मध्यवर्ती, इससे निकला बंगला, मैथिली और मगही; और पश्चिमी। ठीक है। मैथिलीक उत्पत्ति मागधी प्राकृत सँ भेल अछि, ताहि में कोनो मतांतर नहि अछि। 9वीं शताब्दीक आसपास एहि मध्यकालीन आर्य भाषा में सेहो परिवर्तन होमय लागल आ तखन जे भाषाक स्वरूप बनल से अबहट्ठ, अपभ्रष्ट आ अपभ्रंशक नाम सँ जानल जाइत अछि। देशानुसार एहि अपभ्रंश में रूपभेद आओर अधिक पाओल गेल, जकर 2 प्रचलित स्वरूप साहित्यबद्ध अछि: एक नागर अपभ्रंश आ दोसर मागध अपभ्रंश। एहि मागध अपभ्रंश में मैथिली बीज रूपे निहित अछि। 10वीं शताब्दी अबैत विविध देशक भाषा रूप धारण करय लागल आ ओकर प्रयोग सेहो संबंधित क्षेत्र में सीमित भऽ गेल। एतहि सँ क्षेत्रीय भाषाक विस्तार भेल। मैथिलीक सेहो 2 स्वरूप मानल जाइत अछि: एक प्राचीन मैथिली आ दोसर नवीन मैथिली। 8वीं शताब्दी सँ 17वीं शताब्दी धरि प्राचीन मैथिली आ तकर बाद नवीन मैथिली मानल जाइत अछि। एहि काल में विद्यापति गीतक अनुकरण कयनिहार कवि लोकनिक भाषा सेहो एहि कालक भाषाक रूप में ग्राह्य भेल। विद्यापतिक उत्तरार्ध कालहि सँ भाषा में किंचित परिवर्तन होमय लागल, जे क्रमशः 1600 ईस्वी सँ 1800 ईस्वी धरि रूपांतरित होइत रहल। ओकरा बाद आधुनिक मैथिली भाषा अपन वास्तविक स्वरूप में आबि गेल, जकर दिग्दर्शन मनबोधक कृष्णजन्म में होइत अछि। आधुनिक मैथिली, जे ओहि कालक जनभाषा भऽ गेल छल, ओ साहित्य में स्थान पौलक, जे भाषा विज्ञानक दृष्टि सँ नवीन मैथिली कहौलक आ इतिहासकार लोकनि आधुनिक मैथिली भाषा मानलनि। मैथिलीक विद्वान आ लेखक लोकनि मिथिला भाषा कहैत छलाह आ सर्वप्रथम मिथिलाक जनभाषाकेँ विदेशी विद्वान कोलब्रुक 1801 ईस्वी में मैथिली कहलनि आ एहि नाम के प्रसिद्ध करबा में सर्वाधिक योगदान ग्रियर्सन के छनि। मैथिली भाषाक स्वरूप प्राचीन काल सँ आइ धरि देश काल रूपे परिवर्तित होइत गेल। एहि परिवर्तन स्वरूप में अबैत अछि ध्वनिक उच्चारण, शब्दावली, विभक्ति, कारक, विशेषण, सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण, क्रियापद आदि। 20वीं शताब्दी में विभिन्न पत्र पत्रिकाक प्रकाशन प्रारंभ भेल, जाहि में लेखक लोकनि मानक मैथिलीक प्रयोग करैत रचना कयलनि। विद्वान लोकनि लोकभाषा केँ शिष्ट भाषा बनाए साहित्यिक रूप दऽ रहल छथि, जाहि सँ भाषाक प्रति जनसामान्य में अपनत्वक भाव बढ़ल अछि। नव लेखक आ कवि लोकनि ओहन शब्द आ वाक्य भंगीक प्रयोग कऽ रहल छथि, जकरा पहिल पीढ़ीक साहित्यकार ग्राम्य शब्द बुझि कऽ अस्वीकार करैत छलाह। भाषा वस्तुतः माटिक होइत अछि, जनसामान्यक होइत अछि, तें ई आवश्यक जे
क्षण क्षण बदलैत लोकभाषाक प्रकाशनक पश्चातहि मैथिली भाषा अपन विकास दिस अग्रसर भेल आ वर्तमान में संचार क्रांति जेना इंटरनेट आदिक प्रयोग सँ एकर द्रुत गति सँ विकास भऽ रहल अछि।